संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। इसमें लगभग 2 दिनों तक वंदे मातरम की चर्चा हुई। वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हुए, जिस पर अभी होता है भारत माता की वंदना। ऐसा क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें भड़का के रखा था कि तुम भी ऐसा करो। कम से कम अंग्रेजों के साइड तो मुस्लिम रहेंगे। अंग्रेजों ने देश का बंटवारा कर दिया, हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। देश में बंगाल टूट गया तो ये देश भी टूट जाएगा, और वो यावत चंद्र दिवाकर राज करते रहेंगे। बच्चे जब वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे, अंग्रेजों ने बेरहमी से उन पर कोड़े मारे थे। यानी एक प्रकार से दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, इंडियन ओपिनियन। तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर वंदे। इसमें लगभग 2 दिनों तक वंदे मातरम की चर्चा हुई। वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हुए, जिस पर सरकार ने, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जोर शोर से चर्चा की। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनका मानना था कि वंदे मातरम जो है देश के लिए कुछ लाइनें खतरा है, इसलिए इसको कुछ लाइन हटा देना चाहिए, इस टाइप का वगैरह। ऐसा क्यों कर रही होगी? क्योंकि उस समय वंदे मातरम जिस समय राष्ट्रीय गीत बनाया जा रहा था, उस समय पे केवल और केवल यानी सरोजिनी नायडू थी, गांधी थे, जिन्ना थे, लेकिन अभी इस समय वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू के जो वंशज है हाजिर है संसद में, इसलिए उनको इस बताया गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं वंदे मातरम की कैसे होती। 7 नवंबर 1875 को ट्रेन यात्रा के दौरान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा एक कविता की लाइन संस्कृत में लिख ली जाती है। 1882 में जब सन्यासी विद्रोह का वर्णन अपने आनंद मठ में कर रहे थे, तब सन्यासी के माध्यम से इसको अपने आनंद मठ में वर्णन किया। जो 2 पैराग्राफ थे, उसके 2 पैराग्राफ को दिखाया, दुर्गा को धरती के रूप में वर्णन किया, यानी धरती को माता के रूप में। धरती माता या भारत माता पहली बार चित्र रविंद्रनाथ टैगोर के भाई अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया। पहली बार इसको कांग्रेस अधिवेशन में श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। उन्होंने कहा टाइम होगी 65 सेकंड होगी। मैडम भीखा जी कामा जर्मनी में वंदे मातरम गीत गाया। अब चलते हैं थोड़ी सी, ये तो फैक्ट था, थोड़ी सी चलते हैं इतिहास क्या कहता है इसके बारे में। संविधान में क्या तर्क हुआ इसको समझते हैं। संविधान सभा में क्या तर्क हुआ इसको समझते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा इसको समझते हैं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू और सारे नेता उस समय पे, पटेल थे, नेहरू थे, सभी ने श्री सुभाष चंद्र बोस को एक पत्र लिखा कि आप राष्ट्रगान के केवल 2 ही भाग रखेंगे। यह अधिवेशन होने वाला था 1940 के आसपास था। 1940 या 39 के अधिवेशन में जब यह राष्ट्रगान गाया, उस दौरान कहा गया कि आप केवल 2 भाग ही रखेंगे, ताकि जो समाज के जो मुस्लिम वर्ग होंगे उनकी वो स्वीकार नहीं करेंगे। मुस्लिम वर्ग इसे पहले से ही नकार रहा था। क्यों नकार रहा था? क्योंकि इसमें जो भारत माता की वंदना की गई है, वो मुस्लिम कहते हैं कि जो हम अल्लाह के अलावा किसी की भी वंदना हम नहीं कर सकते हैं। वंदे मातरम का मतलब ही होता है भारत माता की वंदना। ऐसा क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें भड़का के रखा था कि तुम भी ऐसा करो। कम से कम अंग्रेजों के साइड तो मुस्लिम रहेंगे।
अंग्रेजों ने देश का बंटवारा कर दिया, हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, देश में जातिवाद के नफरत फैला गए। आज अंग्रेजी शिक्षा के लिए लोग जान दिए पड़े हैं। तो 200 वर्षों की गुलामी का ये परिणाम रहा हमारे देश में। वंदे मातरम का अर्थ होता है कि समाज के जो तबके वर्ग होते हैं उनका नारा होता था, जो अंग्रेजों के विपक्ष में होता था। वंदे मातरम मतलब भारत माता की जय। जैसे हिंदू जो होते थे वो वंदे मातरम कहते थे, कांग्रेस जय हिंद कहती थी। कभी कभी ऐसा देखा गया है जो शिवसेना थी, जो शांति जुलूस निकालने के लिए वंदे मातरम का प्रयोग करती थी। तो वंदे मातरम जो विपक्ष यानी सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष होगा, सत्ता पक्ष के खिलाफ करेगा, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे थे। तो ये सही भी बात है भाई, जो दबा कुचला होगा समाज का वही करेगा, तब के वर्गों द्वारा किया जाएगा। फिर वंदे मातरम को विदेशों में जो फैलाने का काम किया, मैडम के क्या बहस है इसको बात करते हैं। संविधान सभा में और 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जनगण मन बनाया गया। देखिए राष्ट्रीय गीत जो थी उसमें दो थी, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, और ये वंदे मातरम, इन दोनों को शामिल करने का बात चल रही थी। तो उसको शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? उसके जो रचयिता थे मोहम्मद इकबाल, वो पाकिस्तान चले गए थे। इस वजह से जब वो पाकिस्तान चले गए थे तो लोगों ने विरोध किया कि वो नहीं हो सकता है, वो पाकिस्तान के नागरिक है, जो यहाँ का नागरिक होगा वही होगा। इस वजह से इसको स्वीकार कर लिया गया। तो हम लोग जोर से वंदे मातरम कहना हिंदुस्तान की अगर शान के लिए, मुल्क के लिए है तो कोई गलत नहीं है। वंदे मातरम, हे माम तुम्हें नमन करते हैं। तो मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। पहले वतन से मोहब्बत, फिर मजहब से मोहब्बत। जहाँ पहले मजहब से मोहब्बत होती है